तदेहो नमामि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकम्बे करतले च मुक्तावली गोपस्ते वरविष्टदो विजयते गोपालचूडामणि। स्वस्ति इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्नवः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मोक्ति पत्र हे पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मोक्ति पत्र पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो नव ज्योति जगाने वाला, हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये मधुर सुख करने ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगवंत खोल, सतवाक बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत खोल, सतवाक दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही जन ज्ञान यही, श्री राम जी घट जावे यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर मोर कौन राम करो, शारदा सतम वरदान दे। तुम्हें माता सदा तुम्हें हो, तुम्हें मोहिता तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तुम्हें वो सर्वम मम देव। आवाहित सर्वे भूदेवी भूर्मा
सरस्वती मैया श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। इसकी एक बार आवाज क्लियर कर लो, बार बार कम ज्यादा क्यों हो रही है? वोल्टेज गड़बड़ है क्या है उसको देखो, सही तो सब है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, निताई हरि हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हंसासने समारूढा दिव्यारूपा सरस्वती, वीणापाणितमहोन्तरी सर्वशुक्लान्निभो वयम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यादिनगव्यम् वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय
नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन करूं नासत विघ्न कले। ब्रजलता तरु बैठ के मैं पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डार के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। बोली राधा कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव से देखी सदमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण। कल्याण के लिए सभी प्रार्थना करें उस ईश्वर से। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो। भरोसा आपका हमें
अपना भक्त बनाएंगे सबको करो दिल में दया उतारता मन में प्रेम हृदय में धीरज दीनता है मेरे करता हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान 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 जय जय श्री राम जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः जयकारा थोड़ी आराम से लगा, आराम से। हाँ नहीं तो क्या फायदा, क्या गला खराब हो जाएगा भी 4-5 दिन में, 3-4 दिन तो नहीं है घर का। बोलिए गिरिराज महाराज की। अच्छा गिरिराज जी को मानते हो, अब समझ में आइए। आए 2 बार नाम सुनते कितने कन्हैया ठाकुर ये माधव पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। हे कन्हैया, हे लीलाधर, हे मुकुंद, हे माधव, हे विठल। अच्छा जिनको पागल बनाया है वो तो बोले, जो होशियार है वो मत बोले, ठीक है। पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। बोलो पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। और बोलो वो सांवरिया 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 तेरी याद में मुझे
नहीं ताली में मक्कारी कर रहे हो? ये मत सोचना रिश्वत से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, हड्डी टूट जाएगी। पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। सांवरिया 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 तेरी यारी मुझे पागल बना दिया। सांवरिया तेरी यारी ने मुझे पागल बना दिया। कोई बात सावरे तेरी लूट लिया। तुझ में है कोई बात सांवरे तेरी लूट लिया। ओ तुझ में है कोई बात सावरे तेरी लूट लिया। कोई पिछले जन्म का देखा है किस्मत से श्याम मिला। कोई पिछले जन्म का देखा है किस्मत से जाम मिला। वो मेरी रोटी वो मेरी रोटी आंखों को सांवरिया सपना दिखा दिया। मेरी रोटी बलिहारी प्यारे वो
कोई पागल है नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पागल बेटे नारी का, पागल बेटे नारी का। पर सच्चा पागल वो ही है, पागल वो ही है जो पागल बात बिहारी का, जो पागल बात बिहारी का, पागल बात बिहारी का, जो पागल बाटे बिहारी का। ऐसा खड़े करके कहे कन्हैया, हमारे यजमान जी कहते थे हमारे तो हाथ दुखने लगते हैं, दुखने दो ना, कब तक दुखेंगे? जब हाईवे में आ जाएंगे ना 2-3 दिन तो अपने आप सही हो जाएंगे। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो, कभी बाहर आया जाया करो, कभी बाहर आया मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ओ पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया, पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। सांवरिया 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 तेरी यारी ने मुझे पागल बना दिया, 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 सांवरिया तेरी यारी ने मुझे पागल जय बना जय मोड़े में दही जम रहा हो तो जब दही घुटक लिया, कोई पिछले जन्म का लिखा है, किस्मत से श्याम मिला, मेरी रोती आंखों को सांवरिया हंसना सिखा दिया, किसी लायक नहीं थी मैं सांवरिया, लायक बना दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान श्री राधा वल्लभ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नेमसि सूतमासीनां विवादि महामतिम् कथामृतरसा स्वादि कुशलो शौनको अब्रवीत्। सतचित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनंद घन, सत से साधुओं की रक्षा करने वाले, चित्त से दुष्टों का विनाश करने वाले, आनंद से धर्म की स्थापना करने वाले, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता, भौतिक दैविक दैहिक तीनों तापों का नाश करने वाले,
ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार सभी हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करें, हृदय में उस छवि को धारण करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री जय जय जय। शुरुआत से ही रोना चालू, मन से बोला करो। इतना बेकार मुंह काहे को बना के बोलते, इतना बेकार नाम थोड़ी है। इस नाम के लिए तो संत महात्मा भी तरस है। जय जय श्री बोली नर्मदा मैया की। हम आप सभी मां नर्मदा की कृपा से, श्री ठाकुर जी की असीम कृपा से ऐसी कृपा हुई है, राधा वल्लभ की ऐसी कृपा हुई है हमारे श्री दास बिहारी भगवान की, कि हम आप सभी मां नर्मदा के पावन गोद में बैठ करके, वैन गंगा के पावन गोद में बैठ करके हरिनाम संकीर्तन श्रवण कर पा रहे हैं। सत्संग, भगवान की कथाएं हमेशा सुनने को नहीं मिल पाती। कब सुनने को मिलती है? जब भगवान की अति कृपा होती है हम आप पर, जब हम सभी इस लायक बन पाते हैं कि हम कथा श्रवण कर पाएंगे। थोड़ी सी दया हुई है, थोड़ी सी कृपा हुई है हम आप सभी पर श्री ठाकुर जी की, जब हम आप सभी भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना सत्संग के। और सत्संग मिलता कब है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये मिलने वाला नहीं है। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, उनकी ही मर्जी होती है, तब हम आप सभी सत्संग में पहुंच पाते हैं। शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बेटा बेटी सबके घर में होते हैं, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, बेटा बेटी, धन दौलत, पैसा, मकान, गाड़ी सबके घर में है। लेकिन संत समागम और हरि कथा, संतों का सानिध्य, संतों की संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये साधारण नहीं मिल पाते, साधारण नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा ये भय हो गया है लोगों में, 4 दिन अगर अपना बेटा महात्माओं के पास बैठने लग जाए तो सबसे ज्यादा चिंता हो जाती माँ बाप को। हे भगवान, ज्योतिषियों के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, पुजारियों के पास जाएंगे, ब्राह्मणों से विचरवाएंगे, देखो हमें बड़ा भय है अपने बेटा से। बोले क्यों? ये बाबा जी के पास बैठने लगा, ये महात्माओं के आगे पीछे डोलने लगा है, हमें ये भय है, हमें तो ये लगता है कहीं ये बाबा ना हो जाए, ये डर है। सोचो, लेकिन जिस घर में, जिस माँ के उदर से एक भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है, सच्ची माँ वही होती है। तुम्हारे 4-5 पुत्र हैं, 4-5 बेटियां हैं, कोई मतलब नहीं इन चीज से। जो माँ होती है ना, माँ जो शब्द है माँ, ये कोई साधारण नहीं है। अरे बेटा बेटी तो सबके हैं, 4-5 बेटा बेटी तुम्हारे हैं तो पशु पक्षियों के भी 1000 होते हैं बच्चे।
तो फिर फर्क क्या रहा मनुष्यों में और पशुओं में? क्या भिन्नता है? क्यों कहा सबसे प्रथम मनुष्य कर दे ही, बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों कह दिया? सिर्फ इसीलिए उल्टा सीधा खाओ पियो, उल्टी सीधे व्यसनों में लगे रहो, संतान को जन्म दो, संतति बढ़ाओ। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। जिस घर में एक भी भगवान का भक्त हो जाता है, बेटा बेटी एक भी भगवान का भक्त हो जाता है, वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी सौभाग्यशाली होती है, कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। जो जननी, जो माँ है, वो सौभाग्यशाली होती है, पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। जिस घर में एक भगवान का भक्त हो जाता है, वो कोक धन्य हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसके घर में एक भी भगवान का भक्त है, वही मां कहलाने की अधिकारी है, और पुत्र वही पुत्र है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मां तु वचन अनुरागी। बेटा बन सकते हो, लड़का बन सकते हो, औलाद बन सकते हो, लेकिन पुत्र बनना साधारण नहीं है। सब भागते हैं, हमारे घर में एक वंश का अंश होना चाहिए। 4 बेटियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं है कि ये वंश का अंश नहीं है। बोले नहीं नहीं महाराज, बड़े दुखी है, क्यों? हमारे घर में वंश का अंश नहीं, बेटा नहीं है। क्या पता है तुम्हें कि वंश का अंश हंस ही होगा? ये भी तो जरूरी नहीं है कि हर वंश का अंश हंस ही निकल आए। अरे दुर्योधन कंस भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर हंस ही हो जाए। हाँ, वो तभी होगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हम ऐसे संस्कारवान बनाएं, ऐसे संस्कार दें उन बच्चों को कि जिससे वो राम जैसे, कृष्ण जैसे ऐसे पुत्र आए, भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, कि देखिए भगवत कृपा गोकर्ण जी पर हुई थी, तो इतने बड़े वेद पाठी निकले जिनका यश आज भी गाया जाता है। और धुंधकारी जैसी मैया थी वैसा ही था, तो आज भी उसकी देखो कैसी कथा कही जाती है। इसमें बेटा बेटी का दोष नहीं है, दोष है तो संस्कारों की कमी है। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह गई। बांस जब तक हरा होता है, जिस आकार में तुम ढालना चाहो उस आकार में उसको परिवर्तित कर सकते हो। जब तक बांस हरा है, जब तक लकड़ी हरी है, जिस आकार में ढालना चाहो, जैसा बनाना चाहो बन जाएगा। और यदि वही सूख जाए तो फिर वो ढलेगा नहीं प्यारे, आकार में नहीं ढलेगा, फिर तो वो फटेगा, टूटेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। कल की कथा में सुना, भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और जाकर के जंगल में बैठे हैं। पिता की शरण में लौट करके आए शौनकादि ऋषियों ने कहा, जो हमारे पास ये 4 श्लोक हैं, ऐसे तुम्हारे पिता के पास में 18 श्लोक हैं। जी के अंदर वो बीज उत्पन्न हो गया, वो भक्ति रूपी बीज का प्रादुर्भाव हो गया, कृष्ण को जानने की लालसा हो गई। और भगवान को कब जान पाते हैं हम? लोग कहते हैं भगवान से तुम्हें इतना प्रेम कैसे हो गया, भगवान के लिए तुम कैसे रो लेते हो, उनके लिए आंसू कैसे आ जाते हैं, इतना भाव, इतना प्रेम, इतना समर्पण कैसे हो जाता है तुम्हारा। यही तो एक बात है, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जान नहीं लेते हैं तब तक हमें प्रीत अर्थात हमें प्रेम नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति। तो भगवान को क्या जानते हो, कितना जानते हो, कितना तुमने जाना है, कितना समझा है तुमने, ऐसा क्या रिश्ता तुमने उससे बनाया है जो तुम्हें प्रेम हो जाए।
तुम्हें तो सिर्फ मूर्ति दिखती है, ये मूर्ति कितने की है क्या? हाँ, जब बबुआ, ये भगवान जी ने नहीं दिखते, बबुआ गुड़िया दिखती है। सोचो, इन्हें मूर्ति में भगवान नहीं दिखते, इन्हें भगवान में मूर्ति दिखती है, तो कैसे तुम्हारा कल्याण हो जाए? कैसे तुम्हें कृष्ण की भक्ति मिले, कैसे तुम्हें वो प्रेम मिले? सबके बस की बात नहीं है प्यारे कृष्ण का प्रेम पाना, कृष्ण की भक्ति पाना। रसिकों ने गाया है, ब्रज के रसिक गाते हैं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। अरे दुनिया वालों से तो प्रेम कर लोगे, लेकिन ठाकुर जी से अरे प्यारे मर जाओगे, बावरे हो जाओगे। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना। कोई मजाक नहीं, नब्ज जो देखी हकीम ने, नब्ज जो देखी हकीम ने बीमार लिख दिया, बीमारी में सांवरे का प्यार लिख दिया। नब्ज जो देखी हकीम ने बीमार लिख दिया, बीमारी में सांवरे का प्यार लिख दिया। अरे मैं बलिहारी क्यों ना जाऊं अपने उस हकीम पर, मैं बलिहारी क्यों ना जाऊं अपने उस हकीम पर, कि जिसने दवा में सांवरे का दीदार लिख का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं।
अपने दासों की महफिल में होने दो शामिल मुझे। अपने दासों की महफिल में होने दो शामिल मुझे। ओ पिया कभी समझोगे तुम प्यार के काबिल मुझे। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमें दिल की बीमारी है। हे कन्हैया हमें दिल की बीमारी है। 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 हमारा वैद्य दुनिया में संसार के वैद्य भी काम नहीं आएंगे। हमारा वैद्य दुनिया में वो बाके बिहारी। दुनिया में वो हमारे बिहारी है। हे कन्हैया उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। मेरा ये हाल कर डाला। मेरा ये हाल कर डाला। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। लगाया रोग अब ऐसा हमें बीमार कर डाला। लगाया रोग ऐसा हमें बीमार कर डाला। हमें बीमार कर डाला। हमें बीमार कर डाला। और क्या कहे कन्हैया दबा देगा वही आकर।
से दिल का लगाना, यहीं से बात होती ना तब, कोई मजाक नहीं। कन्हैया से प्रेम करना या कृष्ण का प्रेम मिलना हर किसी के बस की बात कहाँ है यार। और जिन्हें एक बार रह गए ना तब बावरो हो जाएगा, बावरो। फिर ये दुनिया अच्छी कहाँ लगेगी, फिर ये दुनिया के लोग अच्छे कहाँ लगते हैं। फिर तो है अब न भाते हैं ये संसार के रिश्ते, झूठे नाते हैं अब न भाते हैं, रंग दुनिया के अब ना सुहाते। फिर तो उसी ने कह देते हैं कि नहीं अभी दुनिया के रंग अच्छे नहीं लगते, अभी दुनिया अच्छी नहीं लगती। जिन्हें मूर्ति में भगवान दिखने लगे, मंदिर में जाओ मूर्ति ना देख करके मूर्ति में भगवान दिखे, भैया ऐसे ही बजे में बेवकूफ था। समझ में ही नहीं आता, 3 दिन हो गए भी तुमने नशे ही नहीं उसकी पकड़ पाई, बीमारी क्या है। जब हम मंदिर में जाएं तो वो पत्थर ना दिखे हमें, वो मूर्ति ना दिखे, मूर्ति में हमें भगवान दिखने लगे। गोपाल जी हमें मूर्ति नहीं, गोपाल जी में हमें साक्षात श्री राधा वल्लभ दिखने लगे, हमारे प्राण लगने लगे, हमारी दुनिया लगने लगे। समझ लो कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अनुग्रह तुम पर हो गया, कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा प्रेम मिल गया है। श्री सूत जी ने कहा ऐसा उनका दृश्यों, श्री सुखदेव जी अवधूत वेश में, दिगंबर वेश में भ्रमण करते हुए जाते हैं तो लोग उन्हें देख देख करके हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। और भक्तों की यही पहचान भी है, लोग भक्तों को देख करके बड़ी मजाक बनाते हैं। जो सच्चे संत होते हैं ना, जो थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते हैं उनको लोग पागल कह देते, पागल। पागल शब्द भी सबके लिए नहीं अच्छा लगे, और जो एक बार पागल हो जाए तो समझ लो फिर पागल ही है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी। कोई बांके बिहारी लाल, बलियारी जाऊं तुम्हारी तालियों पे, काऊ की नजर ना लगे, तुम तो ऐसे ही बजाते हो। आज बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई श्री सूत जी ने। व्यास के 3 पुत्र, पांडु विदुर धृतराष्ट्र। पांडु के 5 पुत्र हैं, अर्जुन वीर नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। एक समय पांडवों ने राजसू यज्ञ किया और राजसू यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया। इतना सुंदर महल सजाया है, इतनी सुंदर सजावट करी है कि जो भी जाता है तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसी सजावट है, इतना सुंदर सजाया है कि जहां जल है वहां थल दिखता है और जहां थल है वहां जल दिखता है। ऐसी अद्भुत। दुर्योधन भी गया, चलो हम भी चले। तो दुर्योधन जब गया तो धीरे धीरे से चारों तरफ देख रहा है कि कहीं कोई हमें देखता तो नहीं। धीरे धीरे से पैर रख रहा है, उसे ये भय लग रहा है कि कहाँ जल है कहाँ थल है पता ही नहीं चल रहा। ऐसी सजावट है जहाँ जल वहां थल, जहाँ थल वहां जल। धीरे से पैर रखा
और चारों ओर देखने लगा, कोई देख तो नहीं रहा कि मैं डर रहा हूं। और जैसे ही पैर रखा अचानक गिर पड़ा, और जैसे ही धरा पर गिरा, जमीन पर गिरा, तो द्रौपदी पांचाली अपने सखियों के साथ अट्टालिका पर छत पर खड़ी थी। द्रौपदी ने एकदम हंसी कर दी, ताली बजा करके हंस दिया, हे भगवान, हमें तो यही मालूम था कि पिता ही अंधे हैं, हमें तो यही मालूम था कि पिता ही अंधे हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल प्रतीत हो गया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। हो गया महाभारत। कहते हैं ना, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। बोलना हर कोई नहीं जानता है। ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना बोल लेते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितना कम बोलते हो और कितना अच्छा बोल पाते हो। बोलने को तो जानवर भी बोलते हैं दिन भर, बोलने को तो दिन भर बकबक बकबक लगाए रहो, क्या फर्क पड़ता है। ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना बोल लेते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितना कम बोल पाते हो और कितना अच्छा, कितना सुंदर बोल पाते हो। एक बार गोली का भाव, जो घाव होता है, एक बार जो किसी से चोट दे दी जाए, जो घाव हो जाए, जख्म हो जाए, वो भर जाते हैं, लेकिन जो बोली से, जो इस जुबान से लगते हैं ना घाव, वो जब तक मरोगे नहीं तब तक मिटने वाले नहीं है। अच्छा, जो संत महात्मा लिख करके गए, कोई पागल तो थे नहीं जो उन्हें लिखने का शौक चढ़ा था कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। हृदय की तराजू से तौलिए, ये तराजू, ये कहते हैं हृदय को, दिल को, हार्ट को। बोलने से पहले उसको एक बार ये विचार कर लो, तराजू से तौल लो कि जो मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्या ये सही है, उचित है, या जो मैं शब्द सामने वाले को बोल रहा हूं, यदि वो मुझे वही शब्द वापस करके लौटा करके हमें दे दे तो वो हमें कैसे लगेंगे। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। एक बार ये दिल से पूछ लो, क्या ये सच है, क्या ये अच्छा है, क्या ये उचित है। द्रौपदी ने इतनी सी बात क्या कह दी, इसी पर पूरा महाभारत हो गया। पैर फिसला गिर गया दुर्योधन, तो कह दिया हमें तो यही मालूम था कि अभी तक पिता ही अंधे हैं, लेकिन आज बिल्कुल बिल्कुल हमें प्रतीत हो गया अंधों की अंधी ही संतान होती है। झुंझला करके खड़ा हो गया दुर्योधन और बोला, ओहो पांचाली द्रौपदी, तेरी ये मजाल, तेने हमारी मजाक बनाई। भरी सभा में वो भी ऐसे अपशब्द कह दिए कि अंधों की अंधी संतान, लेकिन चिंता ना करना, यही अंधा मैं सौगंध खाता हूं कि यदि भरी सभा में मैंने तुझे अपमानित न कर दिया, भरी सभा में तुझे निर्वस्त्र न कर दिया, तो हमें भी दुर्योधन कौन कहेगा। द्रौपदी बोली, अरे पागल, सपने में भी ऐसा मत सोचना, कहना और करना बहुत बड़ी बात है। कहने को तो कोई तुरंत कह दे मैं तुझे गोली मार दूंगा, लेकिन क्या कोई मार पाएगा। दुर्योधन, तू जो कह रहा है कि भरी सभा में अपमानित करूंगा, निर्वस्त्र कर दूंगा, तो तू ये एक बात याद रखना, संसार में हर एक स्त्री का एक पति होता है, लेकिन भगवान की कृपा से द्रौपदी कहती है हमारे 5-5 हैं, और वो भी ऐसे साधारण नहीं, गांडीवधारी अर्जुन जैसे हैं, जिसके अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल, ऐसे भीम, नकुल सहदेव जैसे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे, कोई साधारण नहीं है हमारे पति। दुर्योधन राजसूय यज्ञ में तो रहा, लेकिन मन ना लगा, लौट करके गया संध्याकालीन बेला में, तो मामा शकुनी की नजर पड़ गई। भांजे, आज तुम दुखी लगते हो, कारण क्या है। दुर्योधन कहता है, मामा जब मैं राजसूय यज्ञ में गया, हमारा पैर अचानक फिसल गया, मैं जमीन पर गिर गया, तो उस पांचाली ने, द्रौपदी ने मेरा भरी सभा में अपमान कर दिया। भरी सभा में ये कह दिया कि अभी तक तो हमें यही मालूम था कि पिता ही अंधे हैं, लेकिन आज ये प्रतीत हो गया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। मामा, वो शब्द हमें अंदर ही अंदर जलाए जा रहे हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ
जिससे मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। मामा शकुनी बोला चिंता ना करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ में पासे लेकर के डोल रहा था, बोला दुर्योधन शायद अब वो समय आ गया जब तुम्हारे भी अपमान का बदला तुम्हें मिल जाएगा और हमें भी हमारे अपमान का बदला मिल जाएगा। शकुनी जो हाथों में पासे लिए हैं ये इसके पिता की अस्थियों के बने हुए हैं। पिता के अपमान का बदला इन कौरवों से लेना है, इन पांडवों से लेना है। वो दिन ढूंढता रहा, कौन सा दिन ऐसा है जब मैं आपस में इन भाई भाइयों को जुझा दूं, आपस में इन लोगों को लड़ा दूं, इनका विनाश करवा दूं। कौन सा समय ऐसा आए। और आज वही तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिली सहाय, और आप ना आवे ताई पे ताई तहां ले जाए। आज वहीं पर जोड़ दिया दोनों को, दोनों ही उस अग्नि में जल रहे हैं। कैसे हम बदला ले। पांडवों को बिठाया, कौरवों को बिठाया। मामा शकुनी ने जुए के चाल फासों से एक तरफ पांडवों को बिठाया, एक तरफ कौरवों को, और जुआ खेलने लगा। चाल के सार फासों से खेल रहा है। बोले जब जुआ हो ही रहा है तो ऐसे साधारण नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा रख लो जो खेलने में भी आनंद आए, हारा जीती हो। हाँ हाँ क्यों नहीं। धर्मराज ने जितना राजपाट में, जितना राज्य में धन दौलत था सब लगा दिया दांव पर। मामा शकुनी ने दुर्योधन की ओर देखा, पासे फेंके, पांडवों की हार हो गई। दोबारा से क्या रखा, सारा राजपाट ही रख दिया। मामा शकुनी ने पासा फेंका, राजपाट भी हार गए। अब क्या बचा, सिर पर मुकुट रखे थे, पांडवों ने सिर के मुकुट उतार करके दांव पर रख दिए। मामा शकुनी ने पासा फेंका, वो भी हार गए। अब क्या रखें। यहां तक कि पांडवों ने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, अपने आप को भी हार गए। खिन्न मन, उदास मन, सर नीचे किए हुए बैठे हैं। दुर्योधन बोला ओहो बड़े धनुर्धर वीर बनते थे, हार गए आज तो। जुए में भी नहीं जीते, युद्ध की तो बात छोड़ो, कुछ नहीं बचा। तुम्हारी हारी हो गई, तुम तो हार गए, मैं जीत गया। लेकिन तुम चिंता ना करो, इतने चिंतित मत हो। अगर तुम चाहो तो अभी तुम्हारी हार नहीं हुई, अभी तुम्हारे पास में एक बहुत अनमोल चीज है जिसे तुम दांव पर रख सकते हो, जिसे तुम दांव पर लगा सकते हो। बोले क्या। अभी तुम्हारी पांचाली द्रौपदी रह गई है। जैसे ही सुना, मानो शरीर से प्राण ही किसी ने मांग लिए हो। पति का धर्म बनता है पत्नी की लाज बचाना। आज पत्नी को ही दांव पर कैसे रख दूं। लेकिन मन में विचार किया, ऐसा भी तो नहीं कि मैं हारता ही चला जाऊंगा, ये भी तो निश्चित नहीं है, हो सकता मैं अब की बार जीत जाऊं। उसी समय द्रौपदी को भी दांव पर रख दिया। और जैसे ही द्रौपदी को दांव पर रखा, मामा शकुनी ने पासा फेंका, द्रौपदी को भी हार गए। और जैसे द्रौपदी को हारे, दुर्योधन कहने लगा है कोई सभा में जो जाए और जाकर के उस द्रौपदी को खींच करके लाए। कोई ना था, छोटा भैया दुशासन ही खड़ा हो गया। अरे भैया जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाता हूं ना। दुशासन गया, द्रौपदी से कहा द्रौपदी चलो, तुम्हें युवराज दुर्योधन ने बुलाया है। कहां। बोले जहां जुए का खेल हो रहा है। द्रौपदी बोली सुनो दुशासन भैया, मैं इस समय सभा में जाने के लायक नहीं, मैं नहीं जा सकती। पुरुषों के आगे मैं इस समय जाने के लायक नहीं, मैं नहीं जा सकती। और रही बात जुआ का, जहां खेल हो रहा है वहां स्त्रियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो पुरुषों की आवश्यकता होती है जुए के खेल में। और उसके लिए हमारे 5-5 पति हैं ना, उनसे खेलिए। हमारे 5-5 पति हैं, उनसे जाकर के आप बात करिए।
दुशासन बोला, और ही पागल, तुझे क्या लगता है कि तू मना कर देगा और मैं मान जाऊंगा? अगर तू स्वेच्छा से चलती है तो ठीक है, और यदि तू जरा सी भी आनाकानी करेगी ना, जरा सी भी आनाकानी करी तो मैं जबरदस्ती तुझे खींच करके ले जाऊंगा। द्रौपदी के अंदर मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। अरे दुशासन, तू मुझे खींच करके ले जाएगा, मुझे जबरदस्ती ले जाएगा? शायद तुझे ये ज्ञान नहीं है। खींच कर ले जाने की तो बात छोड़, तू मुझे छू भी नहीं सकता। हमारे 5-5 पति हैं, यदि उनको एक बार पता भी चल गया तो तेरी क्या दशा होगी, तूने सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दुशासन जोर से ठहाके मार करके हंसा, ओरी पागल, जिन 5 पतियों पर तुझे इतना अभिमान है ना, इतना गुरूर है कि हमारे 5-5 पति हमारे रक्षा के लिए हैं, उन्हीं 5 पतियों ने तुझे जुए में दांव पर लगा दिया, जो आज हार गए। द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे जुए में दांव पर रख दे, नामुमकिन, मैं नहीं जा सकती। दुशासन ने केसों को पकड़ लिया और जैसे केसों को पकड़ा, घसीट करके लेकर के चल दिया। द्रौपदी की आंखों में वो रक्त की धार बह चली। मन ही मन संकल्प कर लिया, ओरे पापी दुष्ट, तुझ जैसे आतताई ने, तुझ जैसे दुष्ट ने, तुझ जैसे पापी ने एक सुहागन स्त्री के केसों को पकड़ा है। ये अपवित्र हो गए हैं, ये अपवित्र हो गए हैं। और ये शुद्ध कब होंगे, पवित्र कब होंगे? जब तेरे ही रक्त में ये धुले जाएंगे। द्रौपदी ने संकल्प लिया, आज से ये सुहागन स्त्री के केस यूं ही खुले रहेंगे, और तभी चोटी गुथी जाएगी, तभी जूड़ा लगेगा जिस दिन तेरे रक्त में धुल जाएंगे। दुशासन खींच करके लेता चला, और जैसे ही ले जाकर के पहुंचा सभा में, सब विराजमान हैं। द्रौपदी ने 5 पतियों की ओर दृष्टि डाली, सभी ने नीचे को गर्दन कर ली। पितामह भीष्म बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे, द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठा है, विदुर जी भी विराजमान है उसी सभा में। जैसे ही दुर्योधन ने देखा द्रौपदी को, एकदम उठ करके खड़ा हुआ और बोला, ओहो आ गई द्रौपदी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, तू तो बड़ी बड़ी बातें करती थी। हमारे 5-5 पति हैं, गांडीवधारी हैं, 10-10 हजार हाथियों का बल है, ऐसे भीम है। देख अपने इन 5 पतियों को, जैसे निर्बल बैठे हो, बलहीन हो गए हो। निहार एक बार 5 पतियों को। आज वो समय आ गया। मैंने वादा किया था ना तुझसे, जब मेरा पैर फिसला, मैं गिर गया, तूने क्या कहा, अंधों की अंधी संतान। मैंने भी वचन दिया था कि अगर तुझे भरी सभा निर्वस्त्र ना कर दिया तो हमें भी युवराज दुर्योधन कौन कहेगा। द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए, सभी की ओर हाथ जोड़ करके देखने लगी, शायद कोई कुछ कहे। वो इच्छा, वो उम्मीदें, वो आस, वो भरोसा, वो विश्वास, ये दोनों नेत्र निहारने लगे। शायद कोई तो ऐसा होगा। चारों तरफ देखा, कोई कुछ न बोला। मानो एक हिरनी सिंहों के झुंड में फंस गई हो। शरीर कांप रहा है, चारों ओर आशा के बादल। शायद कोई कुछ बोले, शायद कोई कुछ बोले, लेकिन ये दुनिया बड़ी बेढंगी है प्यारे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। चारों ओर देखती है शायद कोई बोले, जब कोई ना बोला दुर्योधन खड़ा हो गया। ओरे पागल, तुझे क्या लगता है कि हम हमारे होते हुए यहाँ कोई बोलेगा, यहाँ कोई कुछ कहेगा? ऐसा सोचना भी मत। अरे कोई है इसे जो भरी सभा में निर्वस्त्र करके मेरी दाहिनी जंघा पर बिठाए है कोई? दुशासन खड़ा हो गया और जैसे ही कहा मानो विदुर का पूरा शरीर कांपने लगा हो। हरिभक्त है, रसिक है, दुनिया की नजरों में पागल है, लेकिन पागल है श्री ठाकुर जी के लिए। खड़े हो गए। जहां पितामह भीष्म की हिम्मत ना पड़ी बोलने की, जहां द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जहां धृतराष्ट्र की बोलने की औकात नहीं है दुर्योधन के सामने, वहां एक साधारण सा भगवान का भक्त, इसे साधारण नहीं कहा जा सकता। बहुत बड़ा कलेजा रहा होगा, बहुत ही बड़ा हृदय रहा होगा, और कितना भरोसा रहा होगा उस बांके बिहारी पर, कितना भरोसा रहा होगा उस ठाकुर पर कि उसके सहारे कुछ भी बोल दो। विदुर जी खड़े हो गए और बोले दुर्योधन तू पागल है क्या? गए और धृतराष्ट्र के कान में कहने लगे, ओ भैया अभी संभाल लो, अभी समझा लो अपने बेटे को। द्रौपदी को वस्त्र विहीन करना ये कोई साधारण खेल नहीं है। साक्षात इस धरा को वस्त्र विहीन करना, साक्षात पृथ्वी को वस्त्र विहीन करना, साक्षात भगवान कृष्ण की ये कृष्णा, भगवान कन्हैया की ये बहन, तुम्हें कुछ पता है? विद्वानम यदा कदा पूज्यते नारी सर्वत्र पूज्यते, यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता। विद्वानों की तो कहीं कहीं कभी कभी पूजा होती है, लेकिन नारियों की हर वक्त पूजा होती है, हर जगह पूजी जाती है, पूजनीय है। जहां नारी की पूजा होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु लक्ष्मी निवास करते हैं, और यहाँ तुम उस नारी का अपमान कर रहे हो जिसकी गोद में, जिसके उदर में, जिसकी कोख में राम जैसे, कृष्ण जैसे आकर के रुकते हैं, और उसको वस्त्र विहीन कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? धृतराष्ट्र अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समझा लो अपने बेटे को। मुझे तो साफ साफ ये दिखता है कि कौरवों पर ये काल रूपी बादल मंडरा रहे हैं। मुझे साफ साफ दिखने लगा है कि हस्तिनापुर का विनाश सुनिश्चित हो गया। दुर्योधन एकदम आग बबूला हो गया और एकदम पकड़ा विदुर जी को, झकझोर करके रख दिया। क्या समझते हो तुम? हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो? चले जाओ यहां से। यदि मैं चाहूं तो मैं तुम्हारा मंत्री पद तुमसे छीन सकता हूं। भूल गए वो दिन जब मैंने ही तुम्हें मंत्री पद पर बिठाया, मंत्री बनाया। अरे हमारे घर के टुकड़े खा करके पलने वाला, तेरी औकात हो गई कि हमारे विपरीत, हमारे विपक्ष में बात करने लगा। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारा मंत्री पद तुमसे छीन सकता हूं। विदुर जी ने उठाई तलवार और उतारी पगड़ी, फेंक दी दुर्योधन की तरफ। धिक्कार है ऐसे पद को, ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ऐसे पद को मैं 7 बार लात मार दूं तो कम है। जिस घर में, जिस कुल खानदान में जहां पर नारियों का अपमान होता हो, कुलवधू भरी सभा में अपमानित करी जाए, निर्वस्त्र करी जाए, और वहां मुझे पद का लालच दे करके मुझे पद दिया जाए, प्रतिष्ठा दी जाए, ऐसे पद को मैं लात मारता हूं। दुर्योधन तू मेरा क्या मंत्री पद छीनेगा? हम खुद ही इस्तीफा देते हैं, हम खुद ही इसका त्याग करते हैं। तलवार फेंक दी और निकल करके चल दिए। दुर्योधन ने झुंझला करके कह दिया, अगर इतने ही बात वाले बनते हो तो निकल जाना हमारी सीमा से, जहां तक हमारे हस्तिनापुर की सीमा है चले जाओ यहां से। लेकिन ध्यान रखना, हस्तिनापुर की जहां तक सीमा है कभी दिखाई मत पड़ जाना। विदुर काका निकल करके चल दिए। हे कन्हैया, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए,
पद था हमारे पास, वो भी चला गया। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, 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 ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम किया, उस जग ने बहुत बेजान दिया, इस जग ने बहुत बदनाम किया, इस जग ने बहुत बदनाम किया, इस जग ने बहुत बदनाम किया, ओ इस जग ने बहुत बदनाम किया, इस जग ने बहुत बदनाम किया, इस जग ने बहुत बदनाम किया, इस जग ने बहुत बदनाम किया। इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तुझसे गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तुझसे गुजारा काफी है। तुझसे गुजारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा
ही ठाकुर जी के नाम के भरोसे पर निकल करके चल दिए। एक कन्हैया, हमें दुर्योधन ने तो निकाल ही दिया। नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। हे माधव, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तुझसे गुजारा काफी है। बोली बंसी वाले की। आज निकल करके चले गए हस्तिनापुर से। श्री सूत जी कहते हैं, आज दुर्योधन खड़ा है सभा में और बोला, बड़े आए हमारे विपक्ष में बोलने वाले, कोई है जिस द्रौपदी को वस्त्र विहीन करे। उसी समय दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी ने जब सबकी ओर देखा, निराशा के बादल, जो उम्मीदें थी, जो आस थी, जो विश्वास था कि ये हमारी लाज बचाएंगे, वो सब मिथ्या थे। वो झूठी उम्मीदें थी। रो पड़ी, हे भगवान, संसार में स्त्री का एक पति होता है। यदि समाज में कोई पत्नी को कुछ कहे जाए तो पति लाशों के अंबार लगा देता है, खून की नदियां बहा देगा, पत्नी की इज्जत के लिए, पत्नी के सम्मान के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं होने देगा। पर यहाँ 5-5 पति विराजमान हैं और आज एक भी कुछ नहीं बोला। धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देख करके कहने लगी, धर्मराज, हमने सुना है आप धर्मराज हैं, ये कहाँ का धर्म है? ये भी तो हमें बताइए, ये धर्म कहाँ का है कि भरी सभा में सभी के सन्मुख, सभी के सामने एक स्त्री अपमानित करी जाए? कौन सा धर्म हमें ये सिखाता है? धर्मराज ने सिर नीचे को कर दिया, आंखों में अश्रु है, मानो इस वाणी से कुछ न बोल करके उन आंसुओं ने सीधे सीधे जाहिर कर दिया हो कि द्रौपदी मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन की ओर देखा, बड़ी आस लगा करके, बड़ी उम्मीदें हैं अपने पति से। अर्जुन की ओर देखा, हाथ जोड़ करके रो पड़ी, स्वामी, लोग कहते हैं आप गांडीवधारी हैं और मैं भी जानती हूं कि आपके जैसा धनुर्धर वीर कोई ना हुआ ना होगा। एक बार धनुष की टंकार करने से कितना भी बड़ा महारथी हो, सामने नहीं रुकता। लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आज आप ऐसे कैसे बिक गए कि एक अपनी पत्नी का अपमान कैसे अर्जुन ने भी नीचे को गर्दन कर ली, भीम की ओर देख करके रोई, भीम दादा। अरे लोग तुम्हें दादा कहते हैं, भीम 10-10 हजार हाथियों का बल है तुम में, यदि तुम चाहो तो 1 मिनट में सबको मार सकते हो। फिर भीम क्यों तुम शांत बैठे हो? यदि तुम ये कहो कि मेरी ये मर्यादा नहीं है, अगर तुम ये कहो कि ये मर्यादा नहीं है, मैं अपने आप को बेच चुका हूं, कुछ नहीं कह सकता, मैं जुए में हार चुका हूं, कुछ नहीं कह सकता। अरे भीम, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति में मर्यादा नहीं देखी जाती। और ऐसी भी मर्यादा किस काम की? किस दिन के लिए वो ताकत है, किस दिन के लिए वो बल है जो अपनी पत्नी की लाज ना बचा सके? धिक्कार है ऐसे बल को, धिक्कार है ऐसे पौरुष को, धिक्कार है ऐसे गांडीवधारी को। भीम ने देखा, नीचे को सर कर लिया, नकुल सहदेव की ओर रोई, कोई कुछ न बोला, सबकी ओर देख करके रो पड़ी। शायद कोई कुछ बोले, लेकिन नहीं, चारों तरफ से निराशा के बादल। तब द्रौपदी रोई, हे भगवान, इन्हें हम अपना कहते थे, इन्हें हम अपना कहते थे, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, लेकिन नहीं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
उसे इंसान कहते किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। हे केशव, कहाँ जाऊं? वो हिरनी की तरीके से छटपटाहट, वो घबराहट, कोई कुछ न बोला। हाथ जोड़ करके बोली, पितामह भीष्म, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी गोद में बैठ करके ये पले बड़े हैं। आपके आगे छोटे छोटे से कुमार थे ये। आप कुछ अगर कह देंगे, आप पितामह हैं, यदि आप कुछ कह देंगे तो कोई आपकी बात को काटने वाला नहीं है। आप कुछ बोल दीजिए, मानो पितामह भीष्म की जुबान ही ना रही हो। नीचे को गर्दन करके बैठ गए। द्रौपदी रो करके बोली, वारे संसार के लोगों, वारे संसार के लोगों, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते, बनकर बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते। हे राधा वल्लभ, हे केशव, चारों तरफ देख रही है, शायद कोई कुछ बोले, सभी के आगे हाथ फैला रही, गिड़गिड़ा रही है। सभा के लोगों से कहने लगी, अरे सभा के लोगों, मुझे ये भय नहीं, मुझे ये चिंता नहीं कि मैं वस्त्र विहीन हो रही हूं। नहीं, जो खिंचे